जॉन, आप तेहरान में इस वक्त मौजूद हैं। अमरीकी बहरी बेड़े की मौजूदगी को ईरान जो है एक धमकी के तौर पे ले रहा है। तो ईरान क्या रिटेलिएशन के मूड में है, और ईरान की खत्ते के हवाले से या इस जंग के हवाले से स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, प्रेशर से पहले जो हवाले की बात हुई है, ये कि लॉबी की बात हुई है, उसमें एक बहुत बड़ी लॉबी जो जायनिस्ट लॉबी है उसके बारे में बात करना चाहिए। एडल्सन से और एपेक्स से जो उन्होंने $250 मिलियन लिए हैं, उसकी भी बात करनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, स्पेशली जो न्यू रिपब्लिकन जो अभी इस वक्त आ गए, मुझे नहीं ख्याल कि किसी की भी राय है कि जंग में इन्वॉल्व होना चाहिए अमेरिका को। बहरहाल जहां तक रिटेलिएशन की बात रहती है, तो रिटेलिएशन बिल्कुल स्ट्रांगली यहाँ पे डिसाइड हुई है, और कोई भी अगर ऐसा अटैक होता है अमेरिका की तरफ से, तो अमेरिका को भी ये बात मालूम है, जैसे पहले बुत तोड़ा था इसराइल का कि आयरन डोम को कुछ नहीं हो सकता, वैसे ही यूएसएस कैरियर के ऊपर भी बात है कि अगर वो आता है तो उसके ऊपर बराज और मिसाइल्स दागी जाएंगी। और इसमें कोई शक नहीं है, ईरान ने ये पहले भी किया हुआ है और दोबारा इनका बड़ा सीरियस मूड है कि वो रिटेलिएट करेंगे। अच्छा जॉन, अब जो नंबर्स की बात हो रही है डेथ के, उसमें स्पेकुलेशन दिखाई देती है। ईरानी हुकाम की तरफ से जो नंबर सामने आए वो मोहतात थे। फिर कुछ और सोर्सेज से नंबर सामने आए, वो होशरुबा थे। फिर अमेरिका की तरफ से या यूरोपियन ये जो लॉबी है इस वक्त ईरान के खिलाफ जो सरगर्म अमल है, उनकी तरफ से जो नंबर सामने आते हैं वो तो 50,000 से अबव हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो एहतजाज हुआ, उस एहतजाज में ये अमवात के नंबर्स थे कितने? देखिए, ये तो पहले बात ये है कि जो नंबर्स आ रहे हैं, ये ईरान ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन ईरान नामी ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से आ रहे हैं। वो फेयरफैक्स में बैठी हुई है, उनको नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी जो यूएस का अपना इदारा है, उससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग आती है। तो ये नंबर्स नो डाउट अमेरिका के अंदर स्पेकुलेट करना है। इजराइल के हेरिटेज मिनिस्टर ने ट्वीट किया है, तो इस पे कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा नंबर्स के हवाले से चल रहा है। जो रियलिस्टिक नंबर है वो ईरान ने ऑलरेडी दे दिया है, और उसके अंदर ज्यादातर लोग जो मासूम लोग मारे गए हैं वो राइटर्स जो बैक थे बाहर से, उन्होंने मारे हैं, और पुलिस वाले भी बहुत ज्यादा यहाँ पे शहीद हुए हैं, बिल्कुल नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन वेस्टर्न प्रोपागेंडा बिल्कुल भी इसके अंदर कोई छुपा हुआ नहीं है, तो खुल के इस दफा ये खुल के चीजें हो रही हैं, पिछली की तरह नहीं है। ठीक। जॉन, जो रिसेंट पास्ट के अंदर एहतजाज हुए उसमें बज़ाहिर लोग तो मुआशी मुश्किलात के हवाले से उठे थे। इब्तदाई तौर पे एहतजाज तो वही था, बाद में उसने शक्ल दूसरी इख्तियार कर ली और उसके अंदर पेनिट्रेशन हुई, या जो भी मकासद किसी ने अपने हासिल करना चाहे। अभी अवामी सतह के ऊपर राय क्या है, पाबंदियों के हवाले से, मुआशी तौर पे, मुस्तकबिल के हवाले से? देखिए, इस पे कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे इकोनॉमिक प्रेशर लोगों को फेस होता है, और लोग बिल्कुल निगोशिएट करने के लिए तैयार होते हैं। कोई जज्बाती बात, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक इक्वल गन पे निगोशिएशन होती है। गन रख के निगोशिएट करना जो है वो यहाँ पे ना तर्ज रहा है, और ईरान वेनेजुएला नहीं है जहाँ रियलिस्टिकली भी आप देखें, इन्होंने जंगें पहले भी देखी हुई है, तो इट्स नथिंग न्यू फॉर देम। दूसरी बात रही नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी की, तो आप खुद से बजट एलोकेशन चेक कर सकते हैं 2026 के। लदान बुरमन सेंटर और नेशनल जो अपनी ईरान ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन ईरान, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस साल भी एलोकेट। अनवर साहब इज मोर विलिंग टू, आई मीन ही इज सिटिंग देयर, ही कैन चेक द बजट एलोकेशंस एंड द टैक्स रिटर्न्स एज वेल। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वेस्ट का पूरा जोर लगा हुआ है यहाँ पे चीजों को प्रोपगेट करने का, और चीजों को इस तरफ ले जाने का कि ईरानी अवाम यहाँ पे बिल्कुल ही परेशान हो जाए और बाहर आ जाए दोबारा, ताकि एक रिजीम चेंज का माहौल यूनाइटेड स्टेट्स बना सके। और ये जो बेड़ी बेड़ा खड़ा हुआ है, अगर इसको नुकसान नहीं हो रहा, तो सवाल ये है कि ये हूतियों के साथ अमेरिका अगर नहीं कंट्रोल कर पाया हूतियों को, 2 साल तक हूतियों ने रेड सी बंद रखा, 176 वेसल्स को डिस्ट्रॉय किया, इलियाद पोर्ट इसराइल का बैंकरप्ट हो चुका है, उनके साथ उनको डील करनी पड़ी 2025 में। तो रिगार्डलेस ऑफ हाउ बिग ऑफ अ पावर द यूनाइटेड स्टेट्स इज, ऑब्वियसली द बिग यू आर द मोर लॉसेज यू फेस। ईरान के ऊपर अगर न्यूक्लियर बॉम्ब भी यहाँ पे मार दिया जाए, जज्बाती बात नहीं, बिल्कुल रैशनल बात कर रहा हूँ, अगर एक न्यूक्लियर अटैक भी यहाँ पे होता है तो भी इट्स नॉट गोइंग टू अचीव इट्स गोल्स। और यहाँ पे जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो ठेके दिए हुए अमेरिका ने और वेपन्स डील्स चल रही हैं, उसकी पूरी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी, उसकी क्रेडिबिलिटी एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन, ये पूरा हार्म हो जाएगा। और इसीलिए आपने देखा कि कितना संजीदे तरीके से यूएई, सऊदी अरब, इन सारे ममालिक ने कहा कि भाई हमारी तरफ से कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगी इस अटैक में ईरान के खिलाफ। एंड यू कैन लुक एट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। कैरियर आ गया, 14 जनवरी से कह रहे हैं अटैक करेंगे, अभी तक किस चीज का इंतजार कर रहे हैं गॉड ओनली नोज, बट नेगोशिएशंस आर क्लियरली नॉट गोइंग टू हैपन। सो ट्रम्प साहब फंस चुके हैं इस वक्त, दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है।